नमस्कार, मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। हाथों में थाम के लाठी, टोपी पहनकर सर पर आ गई देश की पुलिस। देखो गाज गिरे हैं किस पर। गाज गिरेगी उस पर जो होगा बहुत आम, साथ ही चरणों में गिर पड़ेगी उसके जिसका होगा नाम। मशहूर लेखक जयशंकर प्रसाद की कहानी है गुंडा। इस कहानी का ज्यादा तो जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है, उसका जिक्र करना यहाँ पर लाजमी है। इस कहानी में एक पुलिस वाला एक गुंडे से महज 10 रुपए लेने के लालच में पूरी रात मुजरा होने देता है, और जब उस कुछ समाज के लोग इस मुजरे का विरोध करते हैं तो वह पुलिस वाला दरोगा उन समाज के लोगों को ही रात भर के लिए थाने में बंद कर देता है। अंत में जयशंकर प्रसाद एक सवाल छोड़ जाते हैं और पूछते हैं कि वास्तव में गुंडा कौन है, वो पुलिस वाला दरोगा या मुजरा कराने वाला गुंडा है। ये एक सवाल है जो लगातार चला आ रहा है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यदि होता तो वो कभी नहीं होता जो श्री गंगानगर के गढ़साना में हुआ। इस कहानी के अंश का यहाँ पर जिक्र क्यों करना पड़ा, जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखें। आइए आपको दिखाते हैं राजस्थान पुलिस की काली करतूत। देखिए एक एक तस्वीर को कि किस प्रकार से पुलिस वाले ने अपनी खाकी वर्दी का रुतबा अपने लात और गुस्सों से एक निर्दोष पर कैसे उतारा। उस प्रकार से मारने वाला कोई पुलिस वाला तो किसी भी हालात में हो ही नहीं सकता। जरूर खाकी के भेष में कोई हैवान ही गुंडा होगा। इन्होंने निर्दोष लोगों को पहले मारा और फिर करीब 2 से 3 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज कर लिया। हमारे पड़ोसी हैं जो वो उनके मतलब छोटा बच्चा है, उसको मतलब पड़ोसी गए हुए थे वहाँ पर धरने, मतलब जो बैठे थे लोग, वो बच्चा छोटा था, मैं उसको छोड़ने गया था। मैं छोड़ने गया तो मैं मतलब देखने लग गया, अंदर वो शोर सा मच रहा था, वो मचने लगा, इतने में वो भागने लगे ना, मैं भागा नहीं। मैंने सोचा मैं तो कौन सा धरने पर हूँ, मैं वैसे गया था। उसने मेरे को पकड़ के अंदर ले गए, वो एक पुलिस वाला था। फिर वो मारने लग गए, अंदर जाते उन्होंने नीचे फेंक दिया, इनको औरों को मारा, सारों को मारने लगे, हमें मारने लगे। 2 जाने पकड़े हुए थे चिट्टे वाले, उन्हें दूसरे कमरे में उठा लिया, उनसे कोई उनको कुट्टा मारा तो है नहीं, उनको छोड़ दिया था जल्दी। फिर वो रात को कितनी बार आपको पिटाई की गई, कितनी बार यातनाएं दी गई आपको? सारी रात ही मारते रहे, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। वो चाय पानी पिए, दारू पी। घटना कर हम घर पे थे, घर पे मेरे को फोन आया शंकर का, वार्ड पंचर यहाँ, तब मेरे पे हमला हो गया। चलो मैं हम आ रहे हैं। मैंने विजय सिंह को घंटी की, तारी पापा को घंटी की, और हम शंकर के घर पहुँचे ना तो वहाँ पुलिस मौजूद थी पहले से, और वहाँ देखा और वो मुजरिम तो फरार ही हुए थे, जो हमला करने आए थे वो भागे थे शंकर पे। और बाद में हम थाने के आगे गए, पूरी बस्ती वहाँ गई, कम से कम 100-150 लोग वहाँ थे। और हमने वहाँ पुलिस वालों को कहा कि आपने जो मुजरिम 4 छोड़े हैं और वो हमला किया शंकर पे जाके, और आपने उनको छोड़ा क्यों? वो चिट्टे वाले मुजरिम थे, चिट्टा पी रहे थे। आपने उनसे ये वार्तालाप करनी थी, आप चिट्टा कहाँ से लेके आते हो, और चिट्टा बेचने वालों को पकड़ो आप, और आपने ये छोड़ा इनको, और ये इन्होंने शंकर पे हमला किया जाके। और थोड़ी देर में वो 2 लड़कों को पकड़ लिया शंकर ने, और शंकर और 2-3 लड़के हम थे, और उन दोनों को अंदर पुलिस वालों को दिया कि ये बंदे 2 हैं जिन्होंने हमला किया था, और ये चिट्टा पीने वाले हैं जिनको आपने छोड़ा था, और आप इनसे ये पूछो कि चिट्टा कहाँ से लेके आते हैं। और उन लड़कों ने ये कहा कि हमें पीटने वाले इनमें से ही लड़के हैं, उन्हें एक की तरफ आंगली की और हमें वहीं रख लिया। ठीक है। और हमारे साथ सारी रात मारपीट हुई। वहाँ 20 पुलिस वाले थे जो मारपीट कर रहे थे, और मैं था जगमोहन मीणा। किस तरह दुर्व्यवहार किया? भाई साहब, वहाँ पर दर्जनों पुलिस वाले थे, और मैं ना अपना कार्यक्रम खत्म करके अपने घर पे खाना खाने के लिए जा रहा था। मैं चौक जो अपने पुलिस थाने के पास चुराया है, उस पे दही और दूध लेने के लिए आया था गुड़िया के लिए। जो जगमोहन है उसने मेरे को कोर्ट के आगे से उठाया, बोला कि कहाँ जा रहा है। मैं दही और ये लेके आया हूँ मैं
घर पे खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे को बोला चल तेरे को मैं खाना खिलवाता हूँ। उसने मेरे को ले जाके कुछ भी नहीं पूछा, जाते ही सीधा लाठी चार्ज कर दिया। दर्जनों पुलिस वाले थे और जो कि हमारे यहाँ रावला के सीआई अनाप शनाप बोल रहे थे, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे जो कि सुनाई नहीं दे रहा था। इतनी यातनाएं दे रहे थे पूरी रात, पूछिए मत। मैंने उनसे बोला, मैंने अपना उनको सारा परिचय दिया है। मैंने पूरे दिन के जो कार्यशैली थी मेरी, कांटे की पर्चियां थी गाड़ी की, वो भी उनको दी है। और मेरे पास कुछ रुपए थे सर, मैं उसी टाइम की घटना बता रहा हूँ। मैंने 750 रुपये दिए थे, जिसमें से एक 500 का नोट था, 2 100 के थे, एक 20 का था और 3 10 के थे। मैंने वहीं पे गिन के उन्होंने पूछा है कि दिया है, और जो कमल जी मीणा थे उनके हाथ में दिए हैं। और थोड़ी देर बाद में उन्हीं के लोग आके पूछ रहे हैं कि 750 रुपये तूने किसको पकड़ाए थे। ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਪੈਰੀ ਹਸਤਾਂ ਹੀ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਆਈ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਾਰੀ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 1% ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਬਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦੇ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की हफ्ताबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की हफ्ताबंदी बंद करो। यह घटना पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर से लगे श्री गंगानगर जैसे क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार में लिप्त पुलिस कर्मियों की ओर इशारा करती है। दरअसल मामला एक दिन पहले से चर्चा में जब आया, जब वार्ड पंच शंकर बावरी द्वारा नशा कर रहे नशेड़ियों को पुलिस को शिकायत कर गिरफ्तार करवाया गया था। आक्रोशित नशेड़ियों ने इलाके के वार्ड पंच शंकर बावरी के घर पर हमला कर दिया। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस थाने के समक्ष प्रदर्शन चल रहा था। इस प्रदर्शन के दौरान गड़साना पुलिस थाना के सामने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा जोरदार तरीके से लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। और गड़साना पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ थाने में मारपीट की गई। थानाधिकारी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, वो कोई भी बयान देने से बच रहे हैं, जो साफ नशा माफिया और पुलिस की मिलीभगत की ओर इशारा करती है। लेकिन ये कानून के जानकार कानून की नजर में साफ होना चाहते थे, लेकिन एक के बाद एक गलतियां करते चले गए और मुकदमा दर्ज करने में गलतियों पर गलती करते चले गए। जैसे देश की सीमा पर फौज तैनात रहती है और हमें आतंकवादियों और दहशतगर्दों से बचाती है, उसी प्रकार पुलिस हमारे समाज में अहम भूमिका निभाती है। हालांकि देश की सेना तो अपना काम बखूबी अच्छी तरीके से निभा रही है, लेकिन देश के पुलिस तंत्र भ्रष्टाचार और राजनेताओं की चाटुकारिता का शिकार हो गया। पुलिस महकमे की देश के अंदर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की देखरेख करना है। समाज में किसी भी प्रकार के अपराध को रोकना पुलिस का कर्तव्य है, लेकिन इससे उलट पुलिस आम जन पर ही अत्याचार करने लगी हुई है। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं सामने आई, जिससे पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे हैं। स्थितियां निस्संदेह विकट है। अपनी छवि सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन को बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार करना होगा। आम जनता के प्रति पुलिस के रवैये में बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए भ्रष्ट व आपराधिक छवि के लोगों को इस महत्वपूर्ण महकमे में नियुक्ति की रोकनी होगी, तभी व्यवस्था और बनानी होगी। साथ ही ऐसे छवि के जो लोग महकमे का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, तभी हालात में कुछ सुधार की उम्मीद की जा सकती है। नमस्कार।